अरे होनी होना हर बलवान भ्रात तुम मति मानो रे झूठी। अरे मति मानो झूठी भ्रात तुम मति मानो झूठी। होनी होना हर बलवान भ्रात तुम मति मानो रे झूठी। अब वो स्त्री भागती घूम रही है, लेकिन जिसके घर में काम कर रही थी उसे दिल में दया आ गई, तो उसने घर में बैठा ली और उस स्त्री को वो लेकर के अपने घर जाते हैं। और जैसे ही उसकी पत्नी ने देखा, कहने लगी, क्यों, देखने में तो बड़ी सुंदर है, फटे पुराने वस्त्र हैं, इसका मतलब तो नहीं है कि तुम्हारा विचार कहीं और। बोले, ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी मुसीबत देख करके हमसे साथ में लाए हैं, हमारे घर में काम किया करेगी। वो स्त्री कहने लगी, बहन, दोस्त तुम्हारा नहीं है, दोस्त तुम्हारा नहीं है। जब मेरा पति ही मेरा साथ छोड़ गया, मैं अपने जीवन को ख़त्म कर देती अगर मेरे बच्चा नहीं होता। बहन, दोस्त तुम्हारा नहीं, क्योंकि मेरे बने पति निरमोई दुख मोई दे डालो री बहनारी दुख मोई दे डालो बहना। अरे सासू ससुर ने दौड़ निकारी, पति ने साथ हमारो छोड़ो। अरे पति बिना जग सुना दुख मोई दे डालो री बहनारी दुख मोई दे डालो बहना। अरे बने पति निरमोई दुख मोई दे डालो री बहनारी दुख मोई दे डालो बहना। और बोली है, बहन, अगर मेरे पुत्र न होता तो मैं अपने प्राणों को त्याग देती। और क्या बोली, हो तो ना कुंवर तो मैं मरी जाती, सब झंझट तना की मिट जाती। अरे कर्म लिखी सोई होती, कर्म लिखी सोई होई दुख मोई दे डालो बहनारी दुख मोई दे डालो बहना। मेरे बने पति निरमोई दुख मोई दे डालो री बहनारी दुख मोई दे डालो बहना। आज वो मन की बात गरीबनी उस स्त्री से कहती है, तो वो अपने घर में उसे रख लेती है। और इधर जो उनकी दूसरी वाली स्त्री थी, वो खिसिया गई मन में और बोली कि इसने हमसे झूठ कहा कि मेरी शादी नहीं हुई, इसके स्त्री है। वो पहले वाली स्त्री जो थी वो इधर गुजारा कर रही है, और इधर जो उनकी दूसरी वाली स्त्री थी वो, दोस्तों, आरे मन में गई भकियाई, अटेची उठाई न देर लगाई। दोस्तों, वो दूसरी वाली स्त्री, और एक बात ध्यान रखना लोगों, चोट खाई भई नागिन और धोखा खाई भई औरत, इन्हें भगवान भी नहीं मना सकता। वो दूसरी वाली जो थी, आरे मन में गई भकियाई और अटेची उठाई न देर लगाई। जो मिलो सो घर से ले गई पियर की सीधा लगाई। जो कुछ मिलो सो सब बटोर लाई गई। अरे मन में गई भकियाई, अटेची उठाई न देर लगाई। जो मिलो सो घर से ले गई पियर की सीधा लगाई। सब बटोर ले गई।
और बिना कहे सुने चली गई। मायके में पहुंची और अपने पिता से बोली, पिताजी हमारे साथ में लंबा धोखा हुआ है, अब हम ससुराल को नहीं जाएंगे। पिताजी ने की कोई बात नहीं बेटी। अरे सुन बेटी की बात पिता तत्काल बात बतलाई, नाई मानी मेरी बात खूब समझाई। पिताजी ने कही बेटी हम तो जब ब्याह ना भो तो तक पहले से समझाते थे, तब तो तुम्हें जय कुमार अच्छे लगे। अरे सुन बेटी की बात पिता तत्काल बात बतलाई सभा के भाई, नाई मानी मेरी बात खूब समझाई, नाई मानी मेरी बात बहुत समझाई। बोली लड़की अब मैं उस ससुराल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे साथ में लंबा धोखा। तो पिताजी ने कहा कोई बात नहीं यहाँ तो। अब वह जो हती तो शाम को लौट के आए तो देखो कि घर में अटैची ना है, एक झोरा धरे हो तो जाओ और बाऊ ना है। ये मतलब है चली कहाँ गई। अब वो जो थे पति जो थे, अरे ससुरारी दूसरी आए, अरे ससुरारी दूसरी आए, और जब बेटी ने बोल खिपाए। दूसरी ससुराल में पहुंच गए। अब बेटी ने जब देखो कि जो यूँ चलो आओ पिछेला सुबाने का काम करो, बेटी ने कछु साथी बुलवाए, कमरा में दे के खूब पिटवाए। बाने कुछ साथी बुलवाए, कमरा में दे के खूब पिटवाए। हाँ दोस्तों, वो स्त्री अरे धोखा खाई के बनी गई नागिनकारी, सोची अब पति की लेबे जान निकारी। दोस्तों अब डुपक छिपक के जे भजे राति में, तब डुपक छिपक के जे भजे राति में, तब बची पाई जान अपनी छोड़ गेरु से, हित करके जीवन भरी रोबोगे, अपनी छोड़ गेरी से हित करके जीवन भरी रोबोगे। कमरा में देख के खूब पिटवाए, जैसे तैसे छूट के भाज गए, दोबारा उन उचकनों नहीं गए। अब वो बड़ा परेशान है, मन में विचार आ रहे हैं कि मेरी पहले वाली स्त्री बड़ा सीधी थी, मेरा सम्मान करती थी, वो मेरी पहले वाली स्त्री जिसे मैंने मरवा दिया। अब मैं क्या करूं, क्या करूं। अब वो जो थे अपनी दूसरी वाली स्त्री की याद करके रोने लगे हैं, बिलखने लगे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि हमारी पहले वाली स्त्री अभी जिंदा है। वो तो ये जानते हैं कि वो ख़त्म हो गई है। दोस्तों अब वो जो थे आरे दर दर ठोकर खाई, करी नारी की यादी रहे अब मन में वो बिल खाई, और धरती से मारे मूड़ जब भई के याद नारी की आती। अब वो पहले वाली स्त्री की याद करके रोते हैं। अरे बिल बिलाई बिल खाई, करूँ क्या आई करी शैतानी। पहले वाली स्त्री की याद करके सोचने लगे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया मैंने ऐसा। वो पहले वाली स्त्री मेरा सम्मान स्वागत करती थी, उसे मैंने मरवा दिया। अरे बिल बिलाई बिल खाई,
का करुआई करी शैतानी, करी पहली नारी की याद रे आँखिन में भरी गो पानी, करी पहली नारी की याद रे आँखिन में भरी गो पानी। अब वो पागल सो घूमती गलियन में, नाई चैन के घर योरू आंगन में। अब वो जो था पागल बनकर के घूमने लगा, पागल सो घूमती गलियन में, नाई चैन के घर या आंगन में। और ऐसा ही नहीं, सब बच्चे और औरतें उसे अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, बुरी दृष्टि से देखते हैं। मरा बाई दई नारी घर में, सब गारी दे रहे नंगर में मरा, सब बुरी दृष्टि से देखते हैं। अब वो अपने किए हुए कर्मों पे पछताने लगा है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे पागल सो फिर रहो, नाई रोटी तक अब भाती, और धरती से मारे मूड जब भई के याद नारी की आती। पागल सो फिर रहो, नाई अब रोटी तक आई भाती, और धरती से मारे मूड जब भई के याद नारी की आती। पहले बाली मेरी पत्नी, जो सेवा करती थी मेरी, करी दूसरी से प्रेम भाई ने करी दई जीवन की ख्वारी। अरे था जिस पर विश्वास, भाई ने करी दई जीवन की ख्वारी। इसलिए विनय जग के लोगों एक मानो सीख हमारी, प्रेम से राखो नारी घर में, गोरी हो चैकारी। इधर वो पागल बनकर के गलियों में भटक रहा है, और इधर वो स्त्री जहाँ काम कर रही है वहीं वो पहुँच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हरि लीला परम पार मिलन की इच्छा हुई गई पूरी। पागल सो भटके गलियन में, दर दर मारो डोले, और हरि लीला परम पार मिलन की इच्छा हुई गई पूरी। उसी दरवाजे पर पहुंच जाता है। स्त्री को देखा तो स्त्री के चरणों में गिर पड़ा, तो मेरी बही पत्नी है, जिंदा है। अरे देखी के नारी को भाई चरणन में गिरो बहराई, और क्षमा करो मेरी प्यारी, मैंने करी संग शैतानी। जब स्त्री के पैरों पर गिर पड़े, रोने लगे, लेकिन वो स्त्री, अरे रोबत देखो नारी को बहुत शर्म से पानी पानी, ए रोबत देखी के नारी को बहुत शर्म से पानी पानी। शर्म से पानी पानी हो गया, रोने लगा। तो स्त्री ने कहा कि तुम हमारे पैरों में क्यों पड़े हो। खैर कोई बात नहीं, स्त्री के लिए पति परमेश्वर के समान होता है, जो भी कुछ है वो ठीक है। अब तुम चलो। पुत्र को और अपनी पत्नी को साथ में लेकर के घर वापस दोबारा आ जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा सभी लोगों से, सभी सुनने वाले हमारे भाइयों से, जो लोग हमारी कैसेट को बड़े प्रेम से सुनते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि नित्य नेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर वैकुंठ बनाना है। नित नेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर वैकुंठ बनाना है। जो कलह रखे निज पत्नी से, उसका घर नरक समान।